हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंटिन्यूस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सक्सीड इन एनी फील्ड। यानी कि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। The Supreme Court of India recently reaffirmed, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में रीअफर्म करना यानी कि पुनः किसी चीज की पुष्टि करनी, तो उन्होंने पुनः पुष्टि करी है कि सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्म निरपेक्षता इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये एक मूलभूत सिद्धांत है एंड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और भारत के संविधान का जो बेसिक ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसका ये हिस्सा है। वायर दिस इज अ वेलकम रीस्टेटमेंट, जहां ये बहुत ही स्वागत करने योग्य रीस्टेटमेंट है, यानी कि दोबारा किसी बात को दोहराना है। इट इज कंसर्निंग, पर यह चिंता की बात है, दैट द कोर्ट हैज टू पीरियोडिकली रीइटरेट दिस फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड। ये चिंता की बात है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत को पीरियोडिकली यानी कि बार बार समय समय पर रीइटरेट करना यानी कि दोहराना पड़ता है उस बात को जो कि भारत के स्टेटहुड होने का, भारत के एक देश होने का एक मूलभूत सिद्धांत है, पहलू है। द नीड अरोज फ्रॉम अ मिसगाइडेड पिटिशन। अब इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि एक मिसगाइडेड पिटिशन दायर की गई थी, दैट सॉट टू कम्युनलाइज अ मूवमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल इंडियंस, जिसने कोशिश करी कि कम्युनलाइज किया जाए, कम्युनल एंगल दिया जाए, एक जो सेलिब्रेशन का पल था पूरे हिंदुस्तानियों के लिए उसको। The Karnataka government had invited International Booker Prize winning कन्नड़ राइटर बानू मुस्ताक। तो बोल रहे हैं कर्नाटका सरकार ने क्या किया, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग कन्नड़ राइटर हैं बानू मुश्ताक, उनको इनवाइट करा, हु इज अ मुस्लिम, जो कि एक मुस्लिम है, टू इनॉग्रेट द मैसूरू दशहरा फेस्टिवल एट दी चमुंदेश्वरी टेम्पल। चामुंडेश्वरी टेम्पल में एक मैसूरू दशहरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसको इनॉग्रेट करने के लिए उन्होंने बानो मुश्ताक को बुलाया, जो कि एक मुस्लिम है, और ये कब हुआ? विच शी डिड ऑन मंडे को हुआ। द फेस्टिवल अ स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल इवेंट। अब ये जो फेस्टिवल है ये कोई धार्मिक वहां पे महोत्सव नहीं है, ये एक स्टेट सरकार द्वारा संचालित, स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार द्वारा फंडेड एक कल्चरल इवेंट है। ठीक है, दैट इज नॉट प्योरली रिलीजियस, जो कि पूरी तरीके से धार्मिक नहीं है। सर्व्स एज एन ओकेजन फॉर ऑल कम्युनिटीज, और ये सभी धर्म के, सभी कम्युनिटी समुदायों के लोगों के लिए एक ओकेजन, एक उत्सव का पल था, टू कम टुगेदर, की एक साथ आए एंड शेयर इन द जॉय ऑफ द फेस्टिवल, और जो इस उत्सव का जॉय है, उल्लास है, खुशी है, उसको शेयर करें। The petition filed in the court alleged that Mrs. Mustak's participation violated Article 25 and 26 of the Constitution. अब पिटीशन जो दायर की गई कोर्ट में, उसमें ये आरोप लगाया गया कि मुस्ताक जी के पार्टिसिपेशन से आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान का है उसका उल्लंघन होता है। अब ये दोनों आर्टिकल्स क्या है? विच गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमें अपने धर्म को आजादी से इख्तियार करने की, आजादी से अपने धर्म को लागू करने की गारंटी देते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता, तो जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक बेंच ने राइटली डिसमिस द पिटिशन, इस पिटिशन को खारिज कर दिया, क्लैरिफाइंग, ये स्पष्टीकरण देते हुए, दैट दशहरा फेस्टिवल इज अ स्टेट इवेंट, की तो दशहरा का फेस्टिवल हो रहा था वो एक स्टेट इवेंट था, सरकार का इवेंट था, और जाहिर सी बात है कोई भी सरकार किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रति अपना बायसनेस नहीं दिखा सकती। दिखाती हैं वो अलग बात है, बट दिखाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार की नजर में, सरकार आप एक समझ लो हमारे लिए भगवान के तौर पर है। हम अगर उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे भगवान की नजर में हम सब बराबर हों, अमीर गरीब जात पात का कोई भेदभाव ना हो, तो सेम सरकार की नजर में होना चाहिए, कोई भी धर्म से कोई भी व्यक्ति आए वो उसके स्टेट का नागरिक है, ऐसा होना चाहिए। नॉट अ प्राइवेट रिलीजियस सेरेमनी, और ये कोई प्राइवेट धार्मिक सेरेमनी नहीं थी।
The court emphasized that the state cannot discriminate based on religion. अब कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया कि जो स्टेट है, सरकार है, वो धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकती when organizing public events, जब वो कोई पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही हो, एंड क्वेश्चन, और ये सवाल उठाया whether the petitioner had even read the constitution's preamble, कि क्या जो petitioner है, याचिका करता है, उसने हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है, जो फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर कुछ मौलिक सिद्धांत जिसी के आधार के ऊपर पूरा संविधान लिखा गया है, क्या उसको पढ़ा भी है, विच अनएम्बिग्यूअसली प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, जो बिना संदेह निसंदेह ही इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है. द कर्नाटका हाई कोर्ट हैड प्रीवियसली अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन. कर्नाटका हाई कोर्ट ने इससे पहले सरकार के फैसले को अपहेल्ड करना यानी कि बरकरार रखा, stating that a person of one faith participating in the events of another does not violate anyone's constitutional right. और ये कहा कि कोई एक धर्म का, एक फेथ का कोई व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो इससे कोई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि ये तभी कर पा रहा है जब हर एक के पास में संवैधानिक अधिकार है कि वो उनके पास में आज़ादी है, वो किस धर्म, जाति, प्रांत, किस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये उनकी आज़ादी है. The constitutional right to practice and profess religion. अब जो ये संवैधानिक हमारे पास में अधिकार है कि हम प्रैक्टिस कर सकें यानी कि पालन कर सकें और प्रोफेस कर सकें यानी कि घोषित कर सकें रिलीजन को, कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को बाधित कर दें फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ फेथ्स प्रैक्टिस, कि हमारे धर्म की किसी चीज में वो पार्टिसिपेट, किसी पूजा में, पाठ में, किसी भी चीज में कोई दूसरा पार्टिसिपेट करे, उससे हम उसको रोक नहीं सकते. Restricting participation in any public gathering based on religion is indefensible in a pluralistic society. तो एक बहुपक्षीय सोसाइटी में, एक बहुत डाइवर्स हमारा समाज है, इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पे कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से आता है, किसी पब्लिक इवेंट में उसको आने से रोकना, ये इनडिफेंसिबल है, यानी कि इसका बचाव नहीं किया जा सकता, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. Although some places of worship still limit access to certain groups. हालांकि कुछ पूजा की ऐसी जगहें हैं जहां पे कुछ ग्रुप्स को अभी भी वर्जित किया गया है, वहां पे वो लोग नहीं जा सकते. Such practices remain a source of legal and ethical debate. तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज भी एक कानूनी और एथिकल यानी कि नैतिक डिबेट, विवाद का, संवाद का एक पहलू है, अभी भी उसका मसला है, टॉपिक है. Those who perceive a threat to their religion from someone who is voluntarily and happily joining its festivities are either cynical or cunning. अब वो लोग जो ये मानते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हमारे धर्म की किसी एक्टिविटी में, गतिविधि में, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इससे हमारे धर्म को खतरा हो जाता है, जो लोग ये मानते हैं या तो वो सिनिकल हैं यानी कि निंदक हैं, या फिर कनिंग है, बहुत ही धूर्त है, धूर्त है. ठीक है. इनफैक्ट ओवर मेनी सेंचुरीज एंड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज बोल रहे हैं, या बल्कि कई सदियों से, कई दशकों से और कई अलग अलग ज्योग्राफीज में फेस्टिवल्स एंड पिलग्रिमेजेस हैव यूनाइटेड इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन. फेस्टिवल्स ने, उत्साहों ने और तीर्थ यात्राओं ने हमारे डाइवर्स इंडिया की पॉपुलेशन को एकत्र किया है, यूनाइट किया है. ऑफन ट्रांसेंडिंग सोशल बैरियर्स, जो अक्सर जो हमारे सामाजिक द्वेष है, सामाजिक बाधाएं हैं, उनको ट्रांसेंड करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं. द acceptance of the shared mixed cultural heritage is a common thread among all Indian political parties. तो इस चीज को स्वीकार करना कि ये हमारा एक शेयर्ड मिक्स कल्चरल हेरिटेज है, ये कॉमन थ्रेड है, एक मूल आधार है, एक ऐसा धागा है जो सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कॉमन है. इवन एमिड देयर डिसएग्रीमेंट, चाहे वो इस बात से अग्री करे चाहे ना करे, लेकिन उनका आधार तो यही रहेगा. However, a new group of political opportunists is exploiting this harmony. हालांकि अब क्या हो रहा है, एक नया ग्रुप जो पॉलिटिकल अवसरवादियों का उत्पन्न हो गया है, वो इस सौहार्द को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है बाय क्रिएटिंग कम्युनल रिफ्ट. एक कम्युनल रिफ्ट, एक कम्युनल तनाव पैदा करके
टर्निंग द लॉजिक ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑन इट्स हेड। अब टर्निंग समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब होता है उसको विपरीत करना, उसको उलट देना। तो जो हमारे विचार में, हमारे दिमाग में एक कोएग्जिस्टेंस का लॉजिक था, उसको ये उलट रहा है। कौन? पॉलिटिकल अवसरवादियों का एक समूह। एज द सुप्रीम कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शित किया है, दीज इंडिविजुअल्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, ऐसे लोगों को इसका हेल्ड अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनका दायित्व बनता है उनके ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, द सुप्रीम कोर्ट्स रिजेक्शन of the petition about Banu Mustaq's participation in Mysuru Dasara most directly rests on which constitutional principle? ये कौन से संवैधानिक सिद्धांत के ऊपर रेस्ट करता है? कि हमारे देश का एक हिस्सा, मूलभूत स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? कि आप धर्म निरपेक्ष हैं, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एज अ संवैधानिक पिलर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर के तौर पे, एक स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट के तौर पे, क्योंकि आप एक संवैधानिक पिलर हैं। पिलर का मतलब क्या है? संविधान की रक्षा करना आपका धर्म है, और संविधान में लिखा गया है कि सेक्युलरिज्म जो है हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन फॉर एवरी इंडिविजुअल, इनकरेक्ट है। सेक्युलरिज्म एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू कंट्रोल टेम्पल इवेंट्स, इनकरेक्ट है। स्टेट पावर टू मैनेज फेस्टिवल्स विदाउट जुडिशियल रिव्यू, इनकरेक्ट है। The petitioner's legal mistake, as criticized in the passage, was to treat the right to practice religion as which of the following? तो petitioner की जो legal mistake रही कि उन्होंने जो right to practice religion था, उनको क्या समझा इनमें से? A right to prevent others from participating in religiously framed public events, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने यही समझा, क्योंकि राइटर ने कहा कि अगर आपका कोई प्राइवेट इवेंट होता या कोई रिलीजियस इवेंट होता, तो भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति को कि वो उसमें पार्टिसिपेट ना करे। हाँ, अगर आपका क्लोज गैदरिंग है जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई अनइनवाइटेड बंदा आए, तो उसमें आप रोक सकते हैं। बट आप किसी पब्लिक इवेंट को, जो वो भी जो सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें किसी व्यक्ति को बोल नहीं सकते कि आप इसमें मत आओ। क्यों? क्योंकि आप हमारे धर्म से नहीं बिलोंग करते, या जिस धर्म का इवेंट चल रहा है आप उस धर्म से बिलोंग नहीं करते। ठीक है। अ राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियसली फ्रेम पब्लिक इवेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which claim about India's festivals is best supported by the passage? अब इनमें से कौन सा क्लेम जो हिंदुस्तान के फेस्टिवल्स के बारे में पैसेज के द्वारा सपोर्ट किया गया है? कि फेस्टिवल्स जो हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे आप अपने शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक साथ लाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बैरियर्स हैं, कल्चरल या फिर रिलीजियस बैरियर्स हैं, वो तोड़ के लोग एक साथ आ सकते हैं। Festivals and pilgrimages have historically reinforced strict religious boundaries. नहीं, उन्होंने बाउंड्रीज को तोड़ा है, इनकरेक्ट है। State sponsorship of festivals necessarily makes them secular and non-religious. तो ये बात करेक्ट है कि हाँ, अगर स्टेट ने सरकार को किसी चीज को स्पॉन्सर करा है तो वो सेक्युलर होगी, नॉन रिलीजियस होगी। लेकिन कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज या कई ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल ओपिनियन को, अपनी जब किसी चीज को वो गवर्नेंस कर रहे हैं तब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो कि इनकरेक्ट हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है, बट ये इसका मुख्य कारण नहीं है। फेस्टिवल्स ऑफन फंक्शन एज शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट ब्रिंग पीपल अक्रॉस सोशल बैरियर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The passage's reference to a new group of political opportunists most plausibly means that these actors dash are sincere defender of religious purity. नहीं, वो sincerely अपने धर्म को बचाव नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चर कम्युनल डिफरेंसेस टू गेन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एडवांटेज, बिल्कुल करेक्ट है। वो अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए ये कम्युनल डिफरेंस पैदा करने की, कम्युनल उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन क्या है? सेलिब्रेटरी है, जश्न मनाने वाली बात है, कि इस बात के ऊपर हमारे एक मूलभूत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत है, उसके मूलभूत एक पहलू को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। लोग उस मूलभूत सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जश्न की बात है। नहीं, इंडिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि राइटर ने जो सुप्रीम कोर्ट का कदम है उसको राइटली
टेकन कहा गया, मतलब वो बिल्कुल सही कदम माना राइटर ने। ह्यूमरस, मजाकिया नहीं। अलार्म्ड एंड क्रिटिकल, हाँ चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिपीटेडली समय समय पर ये चीज रीइटरेट करनी पड़ती है, दोबारा से दोहरानी पड़ती है कि सेक्युलरिज्म हमारे देश के निर्माण का मूलभूत आधार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।